नमस्कार। आज मैं बात करूंगा पेट फूलने की समस्या को कैसे ठीक करें। आज इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो समस्या है इसको मैंने भी झेला हुआ है और एक एक्सपीरियंस इंसान जो होता है वो बहुत बारीकी से समझा सकता है कि इसके होने का क्या कारण है और क्या क्या चीज़ें और करेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी, और किन चीज़ों को खाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। एक्सपीरियंस जो है बहुत महत्व रखता है। तो मैं आज टोटल आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा। देखिए, तकरीबन 1.5-2 सालों के दौरान इनिशियली तकरीबन 1 साल बाद ये समस्या शुरू हुई थी। पहले तो डाइजेशन ख़राब रहा और उसके बाद जो है पेट जो है ये पेट ऐसे फूल के बाहर आ जाता है। वो लोग जो लोग अभी इस समस्या को झेल रहे हैं वो बखूबी इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ज़्यादातर खासकर ये शाम को 5 बजे के आसपास होता है। 5 बजे के साथ इसका क्या रिलेशन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन शाम को 5 बजे के करीब ये ज़्यादा फूलता है। इसमें कारण जो कारण मैं समझ पाया हूँ, सबसे पहले तो इसमें डाइजेशन ख़राब होता है और गैस बनेगी, गैस निकलेगी नहीं। अब गैस बनने के जो कारण है वो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, किन किन कारणों से गैस बनती है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो गैस बनाने वाले पदार्थ हैं, सबसे पहले तो आपके अंदर आंतों के अंदर जमी हुई गंदगी है जिसकी वजह से गैस फर्मेंट होता है। जो अंदर गंदगी पड़ी हुई है और निकल नहीं पा रहा है, अर्थात आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, आपको कब्ज़ की समस्या है। जिस इंसान का पेट फूलेगा उसको कब्ज़ की भी प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो एक तो जो गंदगी पड़ी है उसकी वजह से गैस फर्मेंट हो रहा है, और दूसरा हमारा भोजन। असल में हम इस प्रकार का भोजन आज की तारीख में कर रहे हैं जो गैस बनाते ही बनाते हैं। जितने भी भोजन हम कर रहे हैं गैस बनाते ही बनाते हैं। मान लीजिए आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं और आपको कब्ज़ पकड़ा हुआ है, तो गेहूं की रोटी जब आप खाएंगे और वो निकल नहीं पाएगा नेक्स्ट डे, तो फिर जब वो उसको पानी मिलेगा तो वो फूलेगा। जो गेहूं है वो फूलता है, आपने देखा है। आप आटा उसको गूंद के रख दीजिए और वो कुछ देर में, आधे 1 घंटे बाद उसका जो है आकार बढ़ जाएगा। तो ठीक वही चीज़ नीचे भी होता है, पेट में भी होता है। जब पेट साफ़ नहीं होता तो वही गेहूं की जो रोटी हमने खाई हुई है वो फूलता है, ठीक है। अब फूलेगा और साथ में जो गंदगी पड़ी है वो दोनों मिल के गैस भी बनाएंगे और फूलेगा भी। अब जब वो चीज़ फूलेगी तो ओबियसली पेट को भी फुलाएगी, बाहर करेगी। अगली जो चीज़ है वो है दालें। देखिए, दालें जो है वो बनाती है गैस, और गैस जो लोग गैस से परेशान है वो बखूबी समझ सकते हैं इस बात को। हो सकता है उन्होंने कभी इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हो, क्योंकि जब निरंतर गैस बनती रहती है और गैस बनाने वाले बहुत सारे जो है आइटम्स हैं, तो फाइंड आउट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज की तारीख में मुझे इतनी बारीकी से गैस के बारे में पता है कि कौन कौन सी चीज़ें गैस बनाती हैं। एक एक चीज़, एक एक सिंगल चीज़ पता है मुझे कि कौन कौन सी चीज़ गैस बनाती है। दालें भी गैस बनाती है। गैस बनाने का रीज़न, रिसेंटली मैं एक डिप्लोमा परस्यू कर रहा हूँ तो उसमें एक बुक आया है। उस बुक में इस दालों के बारे में बहुत बखूबी चीज़ लिखी हुई है।
उस बुक में ये लिखा गया है कि दालों में कुछ इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारा पेट पचा ही नहीं पाता। और वो कार्बोहाइड्रेट कौन पचाता है? नीचे जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे कॉलम्स में, वहाँ पे वो जाके पचता है। वो खाते हैं उसको और गैस फर्मेंट करते हैं। ये है वो रीज़न। हर एक दालें गैस बनाती हैं, ये आपको भी अच्छे से पता है और मुझे भी पता है। और मैं दालें छूता नहीं हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ दालें। प्रोटीन चाहिए तो मैं ऑर्गेनिक मूंगफली से लेता हूँ, ऑर्गेनिक मूंगफली खाता हूँ मैं। दालों को मैं छूता ही नहीं खाता दालें में, क्योंकि गैस बनाती है। और आज की तारीख में मेरे पेट में 0 बार गैस बनती है और बननी भी नहीं चाहिए। शरीर में गैस बनना ही नहीं चाहिए, 0 गैस बननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गैस बननी चाहिए, 5-7 बार गैस बनती है, ओके है। ओके नहीं है, वही जाके आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ईश्वर ने हमारे शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि गैस बनना ही नहीं चाहिए। अगर गैस बन रही है तो वो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारा खान पान जिम्मेदार है। तो ये तो रही थी दालों की बात। गैस बनाने वाले और जो पदार्थ हैं वो गोभियाँ हो गई, ठीक है। गोभी आप खाएंगे दोनों प्रकार की तो आपको गैस बनेगी। और गैस आलू भी बनाता है। अगर आप अभी गैस से परेशान हैं और आलू खाएंगे तो डेफिनेटली आपको गैस बनाएगा आलू। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको जब करेक्ट कर देंगे। देखिए, पेट फूलने के 2 ही रीज़न है। एक, आपने खाया गेहूं की रोटी और नेक्स्ट डे पेट साफ नहीं हुआ। दूसरा जो रीज़न है पेट फूलने का, वो रीज़न है पेट में बनने वाला गैस, और वो गैस नहीं पास हो पाती है, ठीक है। तो ये 2 कारण हमने समझे जिसकी वजह से पेट जो है फूलता है। तो हमें जो है इन दोनों चीज़ों को ही करेक्ट कर देना है। अब उसके करेक्शन के लिए करना क्या है? बिल्कुल सेम है, जो डाइट में रोज़ बताता हूँ उसी को आपको करना है। पेट साफ़ करने के लिए आपको 10-15 दिन एनीमा कर लेना है। फिर मॉर्निंग में एक ग्रीन जूस लीजिए सो दैट आपका पेट साफ़ हो जाए, ठीक है। ग्रीन जूस में करेले का ग्रीन जूस है हमारे पास, और दूसरा है पालक टमाटर। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो पालक टमाटर के साथ आंवला भी डाल सकते हैं, ठीक है। करेले में कुछ नहीं डालना, करेले का जूस अकेले बनेगा। उसके बाद पूरे दिन आप जो है कच्चे पे रहिए, रॉ फूड पे रहिए, पकाया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। और रात को एक टाइम आपको मिलेट्स का सेवन जो है करना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो देखिए ऐसा है, अब मुझे नहीं पता आप कितने सालों से जो है ये समस्या आपको है पेट फूलने वाली, लेकिन इसमें तकरीबन 1 से 1.5 सालों में आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये जो पूरा आहार नली है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 1 साल से 1.5 सालों में एकदम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कम से कम 1 से 1.5 सालों तक इस डाइट को एकदम अच्छे से फॉलो कीजिए। इसमें मिलेट जो है आगे चल के 2-3 महीने बाद आप 2-3 बार भी कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इनिशियली आप फुल डे रॉ पे ही रहें, कच्चे पे रहें, और रात को एक टाइम जो है पकाया हुआ मिलेट्स को एकदम सिंपल तरीके से आप जो है बनाएं। इसमें जो चीज़ें नहीं खानी है वो आप नोट कर लीजिए। एक तो दूध अगर पीते रहेंगे, क्योंकि देखिए दूध गैस भी बनाता है, एसिड भी बनाता है, कब्ज़ भी करता है और कफ भी बनाता है। आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से तो ये तीनों को इम्बैलेंस करता है, वात पित्त कफ, क्योंकि गैस बनाता है, एसिड भी बनाता है और कॉन्स्टिपेट भी करता है। सो दूध को आपको कम्प्लीटली अपनी डाइट से निकाल देना है। प्रोसेस्ड फूड, जितने भी पैकेट वाली आइटम्स आती है उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल नेचुरल, प्राकृतिक, ईश्वर के द्वारा दिया गया चीज़ें खानी है आपको, ठीक है। इंसानों के द्वारा बनाई गई, फैक्ट्री में बनाई गई चीज़ों को आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें तड़का, मिर्च मसाला वो तो आपका निकल ही गया एक तरह से। मिलेट भी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, जैसे खिचड़ी बनाया जाता है
वैसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से मिलेट बना के आप जो खाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।